हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरो खैरियत से होंगे। लेकिन आज जिस कहानी को मैं पढ़ रहा था, वो पढ़कर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। एक ऐसी मखलूक जिसने दो चाहने वालों की ज़िंदगी ले ली, उन दोनों को एक नहीं होने दिया। एक ऐसी मखलूक की कहानी है, शायद आप लोग के दिल को छू भी सकती है और कोई रिलेट भी कर सकते हैं। बात कर रहे हैं आज हम उस ऐसे जिन के बारे में, जो जिन अगर वो आपको अपने अंदर बस में कर ले तो वो फिर किसी की नहीं सुनता। एक ऐसी कहानी है। ये कहानी है एक रहमान नाम की लड़की की, जो उत्तर प्रदेश में रहता था। उसका एक बहुत जिगरी दोस्त वसीम, दोनों बचपन के दोस्त। हर चीज, हर एक बात एक दूसरे से शेयर करना और अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ में करना। दोनों जब बड़े होते हैं तो कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं, और जब ये कॉलेज लाइफ में आते हैं तो वसीम का एंगेजमेंट हो जाता है। दोनों अच्छे से लाइफ बिता रहे थे, वसीम और रहमान। लेकिन जब वसीम का एंगेजमेंट होता है, मंगनी होता है, तो अपनी जो मंगेतर होती है रेशमा, जिससे वो बहुत बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। दोनों घंटों घंटों बातें करते हैं मोबाइल पे, वसीम और रेशमा, और अपनी ज़िंदगी के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन एक दिन, एक ऐसा दिन आता है जिससे वसीम का मन एकदम विचलित हो उठता है। वो सोच ही नहीं पाता है कि क्या करे क्या नहीं करे। वो आके अपने दोस्त जो रहमान होता है उसके पास आता है और उससे वो अपनी सारी बातें शेयर करता है। वो कहता है रहमान से कि भाई, मैं एक दिन अपनी मंगेतर से बातें कर रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था मेरे साथ। तो मैं उसको कहता हूँ यार, अपनी मंगेतर को मिलने के लिए फोन पे, कि चलो एक दिन मिलते हैं। लेकिन उधर से रेशमा की आवाज बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो मर्दाना के आवाज में कहती है कि ज्यादा बोलेगा ना तू तो होश ठिकाने लगा दूंगा, आइंदा दोबारा फोन नहीं करना यहाँ। ये सोचकर वसीम थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद वो मजाक कर रही होगी, इसलिए वो उसको दोबारा आंसर करता है रेशमा को, और कहता है अच्छा क्या कर लेगी तू, चल मैं देखता हूं तू क्या कर लेती है। तो उधर से रेशमा की आवाज आती है, मर्दाना शक्ल में, मर्दाने की आवाज में। वो कहती है अच्छा ठीक है बेटा, आज रात को तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूं और तेरा क्या हश्र होगा। ये सोच के जो वसीम है फोन कट कर देता है, वो मस्त आराम से सो जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो, जैसे कि बता रहा था कि वो अपने रहमान को बता रहा होता है कि भाई, जब मैं रात के 2 से 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सोफे के सामने एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, अच्छा खासा दाढ़ी रखे हुए, टोपी पहने हुए, और वो मुझसे कहता है कि ले मैं आ गया ना, अब देख तेरा क्या हश्र होगा। और उसने रहमान का गला पकड़ा और ऊपर उठा दिया। अब रहमान पूरा छटपटाने लगता है, क्या करे क्या करे क्या करे। तभी वो अल्लाह का नाम लेता है और उसे छुटकारा पढ़ के पूरा दरूद शरीफ पढ़ता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है। उसके बाद छूटने के बाद वो तुरंत 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता है और किसी तरह बोलता भाई सुबह हुआ, मैं तेरे पास आया हूँ।
ये सुनकर जो रहमान होता है कि थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, शायद तेरा वहम होगा या फिर ये होगा। बोला नहीं भाई, वहम नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं तुझसे। बोला चल ठीक है, देखते हैं इसको। बोला ठीक है भाई, चलते हैं। फिर जब वसीम कॉलेज से फारिग होकर, मतलब जब कॉलेज खत्म हो जाता है तो भाई वो लोग घर आते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वसीम कॉल लगाता है रेशमा को, और वो रेशमा से कहता है यार तुम ये फोन पे क्या अनाप शनाप बक रही थी, लनफन देवानंद। तो रेशमा थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, बोली अल्लाह खैर करे, मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो वसीम इतना सुन के वो तुरंत फोन काट देता है और अपने दोस्त रहमान को कॉल करता है। बोला भाई रेशमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें उससे मिलने चलना है कल। तो रहमान बोलता ठीक है भाई चलेंगे, क्या दिक्कत है। अगले दिन सुबह वसीम बाइक लेके रहमान के पास जाता है, रहमान को बिठाता है और वो सीधा रेशमा के घर चले जाता है। और जैसे वो दरवाजे पे पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है तो सामने रेशमा थी। सामने वसीम को देखते ही रेशमा की आवाज़ फिर चेंज हो जाती है और वो कहने लगती है फिर आ गया तू यहाँ, रोक आज तेरा खैरियत नहीं है। वो बगल के दीवार से पेंडिंग उठाती है और सीधा वसीम के सिर पे मार देती है। वसीम वहीं पे लहूलुहान होकर गिर जाता है। तो वसीम के जो ससुर और साले होते हैं वो किसी तरह रेशमा को पकड़ के किनारे बिठा देते हैं या अंदर कर देते हैं और वसीम का मरहम पट्टी करते हैं, किसी तरह सर में पट्टी लगा के उसको बिठाते हैं। तभी रेशमा के दादाजी की आवाज़ आती है जो कि बगल में बैठे हुए रहते हैं और कहते हैं कि बेटा इसको है ना जिन ने पकड़ लिया है, जिनका साया है इसके ऊपर, बेचारी बहुत परेशान है। तभी जो वसीम के जो ससुर होते हैं वो उसको चुप रहने के लिए बोलते हैं कि बाबा चुप रहिए। फिर वो दोनों रहमान और वसीम वहाँ से निकल जाते हैं। निकलते के साथ ही सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वसीम का अच्छा से मरहम पट्टी करा के उसको घर को ले जाता है रहमान। दूसरे दिन फ़ोन आता है रेशमा के ससुर का कि रेशमा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। जब उसको ये बात मालूम चलती तो उसने तुरंत रहमान को कॉल किया, बोला भाई चलो हॉस्पिटल चलना है। जब वो हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर से उसकी खैरियत पूछा कि भाई रेशमा कैसी है। तो डॉक्टर ने बुलाया कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन किस हस्र से इसका तबीयत ख़राब है वो हमें मालूम नहीं चल पा रहा है। डिटेल क्या है, क्या बीमारी, ये हमें कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम इसे छुट्टी दे रहे हैं और इसको घर ले जाएं। ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं रहमान और वसीम। सोचने लगते भाई क्या करें अब, कैसे क्या होगा। तभी रेशमा के दादाजी कहते हैं कि इसको एक पीर बाबा है उनके पास लेके जाइए, उनसे देखिए क्या होता है। तो वो लोग उसको लेके जाते हैं रेशमा को पीर बाबा के पास। और जब पीर बाबा इसको देखते हैं तो कहते हैं कि रेशमा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसका कोई इलाज नहीं है, तुमने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। ये सुनकर वसीम थोड़ा मायूस हो जाता है और उस पीर बाबा से कहता है कि बाबा कोई तो ऐसा इलाज होगा, कुछ तो दुआ होगी जिससे इसको निजात मिल जाए, मेरी मंगेतर इससे छूट जाए। तो पीर बाबा कहते हैं कि एक ही इलाज है इसका, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाने के बाद तुमको एक दरगाह मिलेगा, उस दरगाह पे जाके इसको वहाँ छोड़ दो, वहाँ से वो उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। ये सुनकर वसीम के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान और चमक आया, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं था। वो पीर बाबा से मिलने के बाद जब वो घर आते हैं तो रेशमा बड़े प्यार से वसीम का हाथ ऐसे पकड़ के कहती है, वसीम इतना कोशिश नहीं करो, मेरे पास अब बहुत कम दिन रह गए हैं,
शायद मैं जिंदा ना बचूं। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो, दूसरी लड़की देखकर। मेरा अब जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। तो वसीम रेशमा को गले लगा के कहता है कि जब तक जिंदगी है, जब तक कोशिश है, करता रहूंगा तुम्हें बचाने की, और इंशाल्लाह जल्दी बचा के रखूंगा तुमको। अगले दिन शाम को वसीम रेशमा को बाइक पर बिठाता है और उस बताए हुए पीर बाबा के दरगाह पे जाने के लिए रवाना हो जाता है। करीब आधे घंटे ही चला था कि रहमान के मोबाइल बजता है और उसे खबर मिलती है कि वसीम और रेशमा अब नहीं रहे इस दुनिया में। एक ऐसी मखलूक जिसने दो चाहने वालों को नहीं मिलने दिया। कहते हैं कि बहुत ऐसी कहानी है, कहते हैं लोग कि अगर जिसको चाहा जाए उसे वो चाहकर ही रहता है, या तो उसे दुनिया से हटा देता है या फिर अपने बस में कर लेता है, लेकिन उसे मिलने नहीं देता है। अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से बचाए।